वार्ड नंबर 26 के वरुण कुमार यादव उर्फ नक्की यादव सभी वार्डों से अच्छी तरह सजाने का प्रयास करेंगे वार्ड नंबर 26 को। जानकारी दे दें कि आज छोटी सी मुलाकात में वार्ड नंबर 26 के निक्की यादव ने बताया कि सभी वार्डों से अच्छी तरीके से विकास का कार्य हमारे वार्ड में देखने को मिलेगा, यह जमीनी धरातल पर आप देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से वार्ड नंबर 26 की जनता खून व पसीना एक करके हमें विजयी बनाई है, उसी तरीके से वार्ड नंबर 26 का भी विकास काफी तेजी से होगा। यह हल्की सी मुलाकात माधो सिंह के पश्चिमी रेलवे फाटक के पास हुई है। दो बाइक की सीधी टक्कर में 3 गंभीर रूप से घायल। मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बता दें कि गुलाबधर इंटर कॉलेज के सामने सड़क हादसे में बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। पूरे मामले से आपको अवगत करा दें कि कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज के सामने भगवतपुर गांव निवासी रोहित 35 वर्षीय व भरत कुमार मिश्र 28 वर्षीय करण 25 वर्षीय बाइक से लौट रहे थे कि रास्ते में सामने से जा रही दूसरी बाइक से जबरदस्त टक्कर में दोनों बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां रोहित सिंह, भरत कुमार मिश्र, करण व किशन यादव को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना की मामूली रूप से घायल सचिन उपचार के बाद घर भेज दिया गया। घटना की जानकारी जैसे ही उनके परिवारजनों में पहुंची, वैसे ही परिवारजनों के लोग अस्पताल में पहुंचने लगे। जानकारी दे दे कि एक्सीडेंट की खबर जैसे ही गोपीगंज कोतवाली पुलिस को हुई, वैसे मौके पर ही पहुंची पुलिस ने लोगों को एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। जानकारी दे दे कि दोनों बाइकों का टक्कर इतना जोरदार रहा कि वहीं खून से लथपथ कई बाइक सवार हो गए थे। उधर शोरगिल की आवाज सुनकर तुरंत दुकानदारों ने गोपीगंज पुलिस को सूचना दी। बाल दिवस के उपलक्ष्य में भदोही के हरियाव में बच्चों की हुई खेलकूद। जानकारी दे दें कि 14 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में भदोही के ग्राम सभा हरियाव में बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बालक वर्ग 100 मीटर दौड़ में प्रथम दर्जा पाने वाले अनिकेत द्वितीय, संग्राम तृतीय, आशुतोष रहे। वहीं बालिका वर्ग में प्रथम आंचल बिंदु, द्वितीय में रोशनी, तृतीय में अनु गौतम रही हैं। जानकारी दे दें कि रस्सी खींच में आदित्य, सिंटू, सोहन, आकाश, अमन इत्यादि लोग शामिल रहे। वहीं मेढक रेस में प्रथम में शैलेश, द्वितीय में ज्वाला, तृतीय में विपिन इत्यादि लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम ग्रामीणों की मदद से कराई गई है, जिसमें संयोजककर्ता में सुरेंद्र कुमार, मुख्य अतिथि के रूप में राम बहादुर, मुख्य अतिथि निर्माणकर्ता में विकास चंद बिंद, स्पोर्ट टीचर सहयोगी कैलाश, अतिथि राम प्यारे इत्यादि लोग मौजूद रहे। जानकारी दे दें कि यह 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम की गई है। सड़क का सीना चीरकर उगी घास बना चर्चा का विषय। जानकारी दे दें कि औराई कोतवाली के अंतर्गत भरतपुर साधन सहकारी समिति को जाने वाली सड़क पर बने अभी चंद दिन नहीं हुए कि हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बता दें कि उगापुर से मानिकपुर को जाने वाली सड़क से निकलकर FCI गोदाम उचितपुर होते हुए साधन सहकारी समिति भरतपुर से होते हुए वापस उचितपुर और बेजवा सीमा पर मानिकपुर सड़क में पुनः मिलती है, जिसे बने हुए अभी चंद दिन ही बीते थे। एक तरफ इस सड़क के बनने के बाद लोगों के खुशी छा गई थी, जिसके कारण यह पता था कि अगले 15 वर्ष से यह सड़क उपेक्षित थी, जिसे लेकर चहुओर चर्चा बड़ी तीव्र गति से चल रही थी। बता दें कि यह सड़क पूरी तरह भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गया है। यह सड़क इतनी कमजोर बनी है कि इसी महीने के 2 तारीख को सड़क का निर्माण कार्य समाप्त हुआ था, जिसमें अब घास का अंकुर निकलने लगा है और सड़कों में दरारें आने लगी हैं, सड़क टूटने लगी है, जिससे लेकर चाहुओर सड़क निर्माण के कार्य को लेकर चर्चा हो रही है। बताते चले कि यह सड़क औराई के लोकप्रिय विधायक दीनानाथ भास्कर के निधि से बनवाया गया है। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार गड्ढा मुक्त सड़क बनवाने के दावे कर रही थी, सरकार के दावे का खंडन कर रहा था। यह सड़क जिसे बनवाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार माननीय जी से अनुरोध किया था, लेकिन तब उनके पास बजट नहीं हुआ करता था। यह जानकारी यहाँ के लोगों के द्वारा दिया गया है।
उनका यह कहना था कि 4 वर्ष बीत गया तब उनका बजट नहीं आया, अब चुनाव नजदीक है तो झुनझुना हम सबको पकड़ा दिया गया है। बात कुछ भी हो, लेकिन यह सड़क मानक के विपरीत है, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। आखिर कब तक ठगा जाएगा? गांव की भोली भाली जनता के बरगलाकर फुसलाकर सिर्फ राजनीति की भट्टी में डाल दिया जाता है। अंडरपास दिख रहा है पूरी तरीके से मानक के विपरीत। जानकारी दे दे कि माधो सिंह स्टेशन के पश्चिमी गेट 32C पर अभी कुछ वर्ष पहले बड़ी दुर्घटना का शिकार रेलवे क्रॉसिंग हुई थी, जहां बड़ी दुर्घटना के साथ सरकार के तरफ से बनाई गई अंडरपास, जिस तरीके से यह तस्वीरें हम आपको अंडरपास की दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि अंडरपास के पास जो है नवंबर माह में भी पानी जमा हुआ है। ग्रामीणों से वार्तालाप में पता चला कि अंडरपास के पास हर समय पानी रहता है। बरसात के मौसम में ऐसा भी हो जाता है कि अंडरपास के अंदर से जाना मुश्किल हो जाता है, लोगों को मजबूर होकर अंडरपास के ऊपर से होकर जाना पड़ता है, जहां लोग अपने जान को जोखिम में डालकर चलते हैं। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पानी में होकर यह ट्रैक्टर जा रही है। हम आपको बता दें कि यह अंडरपास के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंडरपास की तस्वीरें इतनी बुरी हो गई है कि लोगों को आने जाने की काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साइड में बने 2 फीट के ऊंचाई पर से होकर लोग गुजर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अंडरपास में पानी रिसा होकर आता है, जहां अंडरपास में काफी समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। कांग्रेस की प्रदेश व्यापी महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रविवार को औराई विधानसभा की प्रतिज्ञा पदयात्रा जिला सचिव तथा औराई विधानसभा क्षेत्र के आवेदक मनोज गौतम के नेतृत्व में तथा ज्ञानपुर विधानसभा की पदयात्रा ज्ञानपुर ब्लॉक के अध्यक्ष महेश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। औराई विधानसभा की प्रतिज्ञा पदयात्रा सुंदरबन, कड़ेबना, लक्ष्मणपट्टी, मियां खापुर, खास बेदपुर, गिरधरपुर से होते हुए देवनाथपुर बाजार में पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा हुई। पदयात्रा में कार्यकर्ताओं पार्टी का झंडा बैनर लेकर महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ नारे लगाते हुए चल रहे हैं। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे राजन ने कहा कि आज पूरा प्रदेश महंगाई के त्रस्त में है, लेकिन भाजपा सरकार मस्त है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में जनता भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस जिला सचिव मनोज गौतम ने कहा कि किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित विरोधी इस सरकार को हटाने के लिए घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्तियों से संपर्क कर इस सरकार का पोल खोला जाएगा। आने वाले समय में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य सुरेश मिश्रा, राजेंद्र मौर्य, राजेश्वर दुबे, जजलाल राय, राकेश मौर्य, मृत्युंजय पांडे, जयप्रकाश दुबे, सुफियान इत्यादि लोग मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर विधानसभा की प्रतिज्ञा पदयात्रा ज्ञानपुर ब्लॉक के अध्यक्ष महेश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में जिला कार्यालय से चलकर रमन नगर, गिरधरपुर, जद्दूपुर, बड़ाडी होते हुए जिला पंचायत कार्यालय के पास पहुंचकर नुक्कड़ सभा में परिवर्तित हो गई, जिसमें वक्ताओं ने बेतहाशा बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए विफल भाजपा सरकार को कड़ी आलोचना की है। कहा कि देश प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते समाज के सभी वर्गों में असंतोष है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे, राजन, सुरेश चंद्र मिश्र, राजेंद्र कुमार, राजेश्वर, शशि कुमार पांडे, बम्मी यादव, विनय कुमार इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हस्तशिल्प प्रदर्शनी काशीराज इंटर कॉलेज के खेल मैदान में शुरू। जानकारी दे दे कि हस्तशिल्प प्रदर्शनी औराईराज काशीराज इंटर कॉलेज के खेल मैदान में तैयारियां शुरू हो गई है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की खादी वस्त्र, रजाई, गद्दा, राजस्थान के चुनरी, सुपारी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कानपुर के लेदर आइटम, फिरोजबाद से मशहूर चूड़ियाँ व कंगन, सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही का विश्व प्रसिद्ध कालीन, बीकानेर की नमकीन व भुजिया, आजमगढ़ व बनारसी साड़ी, कश्मीर साल स्वेटर, जैकेट, प्रतापगढ़ का अचार मुरब्बा, रानीपुर व झांसी की चादर व कपड़ा, खंडवा की जड़ी बूटी, जोधपुर का एक्सप्रेसर व फेंगिसुई, मेरठ की खादी शर्ट व कॉटन शर्ट, सीतापुर की रजाई व बेड चद्दर, चित्रकूट का काला तेल व फेस पैक,
धूप बत्ती, अगरबत्ती इत्यादि प्रकार की दुकानें लगाई जाएंगी। यह प्रदर्शनी 30 नवंबर तक चलेगी। जानकारी दे दें कि यह 15 दिनों तक हस्तशिल्प प्रदर्शनी का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग खरीदारी कर सकते हैं। जनपद पधारे उप सीएम केशव मौर्य ने समाज का उत्पीड़न कर दिया बड़ा तोहफा। झूठे वादे व धोखाधड़ी ही भाजपा नेताओं का चरित्र। कुंवर प्रमोद। 393 विधानसभा ज्ञानपुर के ग्राम चक कलूटी में बूथ कार्यकर्ता सम्मान एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कुंवर प्रमोद चंद्र भी शामिल रहे। कुंवर प्रमोद चंद्र ने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब पिछड़ी जात के ठेकेदार केशव प्रसाद मौर्य भाजपा वालों के याद आते हैं। 2017 चुनाव के पहले केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके भारतीय जनता पार्टी संगम प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पिछड़ी जात का होगा। सभी पिछड़ी जात के लोगों ने अल्फत में आकर के पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का प्रबल समर्थन किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। लेकिन सरकार बनते ही यह धोखेबाज चालबाजी से बाज नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के रहनुमा केशव प्रसाद को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और बाबा जी के मुख्यमंत्री बना दिया। और आज जब चुनाव फिर आ गया तो पिछड़ों को लुभाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य इनको याद आ गए। अब केशव प्रसाद मौर्य घूम घूम कर पिछड़ों को चलने के दुस्वाह प्रयास कर रहे हैं। पिछड़े जाग गए हैं, अब भाजपा के बहकाव में वह नहीं आने वाले हैं। पिछड़े और दलित समाज के लोग भाजपा के असली चेहरे को समझ गए हैं, जाग गए हैं, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, नफरत, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। विगत दिनों उप मुख्यमंत्री के जनपद के आगमन पर मनोज जी ने कहा कि जिस दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनपद में आते हैं और उनके ही इशारों पर मौर्य समाज के हमारी अटरिया से निर्वाचित चेयरमैन नंद कुमार मौर्य जी को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनके वित्तीय अधिकार छीन लिए जाते हैं। इस तरह से यह केशव प्रसाद मौर्य अपने ही समाज के लोगों का उत्पीड़न करने का काम करते हैं। इनका मौर्य समाज से कुछ लेना देना नहीं है। यह तो भारतीय जनता पार्टी के भोपू हैं। चुनाव आ जाता है तो भाजपा वाले इनका कुर्सी पर बैठाते हैं और चुनाव जैसे ही सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो इनको स्टूल पर बैठाने का काम करते हैं। इसलिए पिछड़े समाज के लोगों को ऐसे धोखेबाज से सावधान रहें जो झूठ बोलने वाली पार्टी है। निश्चित ही आने वाले चुनाव में प्रदेश को ऊर्जावान नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाइए, जिससे प्रदेश जनता, समाज, गांव, खेत और खलिहान का विकास हो और आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला इकाई भदोही जनपद की ग्राम साउरपुर के प्राथमिक विद्यालय में बैठक संगठन के जिला अध्यक्ष रमाकांत त्रिपाठी ने की थी तथा संचालन संगठन जिला मंत्री धीरेन्द्र दुबे ने की। बैठक में 3, 4, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया काशी प्रांत के आगमन को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा धर्म रक्षा अर्पण निधि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला इकाई के अध्यक्ष रमाकांत त्रिपाठी ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि संगठन के ही दम से हम समाज में धर्म रक्षा करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि देश में इस्लामी जिहादियों द्वारा महाराष्ट्र के कई इलाकों में जिस तरह से हिंदू समाज के घेरों में दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाकर लूटपाट किया गया है, इससे यह जाहिर होता है कि महाराष्ट्र सरकार इन उग्रवादियों को सबक सिखाने में नाकाम रही है। अगर ऐसा बार बार चलता रहा तो हिंदू समाज भी इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पीछे नहीं हटेगा। केंद्र सरकार दंगाग्रस्त इलाकों को अपने कब्जे में लेकर इन जिहादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बैठक में सर्वश्री पूर्व फौजी परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय संत परिषद के जिला अध्यक्ष बाबा मानिकचंद जी, शक्ति दुबे, संगठन जिला सह मंत्री प्रीतेश दुबे, राष्ट्रीय बजरंग दल उपाध्यक्ष अंबुज दुबे, सभा शंकर दुबे, लालमन दुबे, ओकारनाथ दुबे, हरिशंकर दुबे इत्यादि लोग मौजूद रहे।